दोस्तों आज मैं बात करूंगा हाइड्रोसील के ऊपर। हाइड्रोसील का मतलब होता है कि जो टेस्टिस है, जो खसिया है, जो कपूरे हैं या गोलियां हैं नीचे जो लटक रही, उसके इर्द गिर्द पानी इकट्ठा हो जाता है। इसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। तो इस पर बात करेंगे कि ये क्यों इकट्ठा हो रहा है। देखें, ये जो थैली होती है, जो टेस्टिस के इर्द गिर्द होती है, इसके दो गुलाफ होते हैं, दो लेयर्स होती हैं। इनके दरमियान पानी होता है नेचुरली। उसमें पानी आता है और अब्जॉर्ब होता है और वहाँ जज़ब होता रहता है, आता है जज़ब होता है, वो एक बैलेंस होता है, आता जाता रहता है। लेकिन अगर ये बैलेंस ख़राब हो जाए, सिक्रीशन ज़्यादा हो या अब्जॉर्प्शन कम हो जाए, कोई एक चीज़ हो जाए, तो ये हाइड्रोसील बन जाती है, यानी पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा ओल्ड एज में ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या ये ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों वजूहत कम है। ज़्यादातर मरीज़ों का पहले वाली वजह से हो रहा होता है। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल के बच्चे, उनमें ये इसलिए होता है कि उनमें जो हर्निया वाली जो कैनाल है, उससे पेट के टेस्टिस के साथ कनेक्शन होता है, वो रास्ता खुला होता है, पेट में से पानी आता है, इधर जमा होता रहता है। ये छोटे बच्चों में वजह होती है। तो इसके लिए चेक करना हो कि ये हाइड्रोसील है, उसका तरीका होता है कि हम सारी लाइट्स बंद करके टॉर्च जो टेस्टिस के नीचे रखते हैं, तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है। तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर से रोशनी निकली, इसका मतलब ये पानी है। तो ये हाइड्रोसील चेक करने का तरीका है। और बाकी रही बात इसके जो ऑपरेट कैसे करते हैं, एक तो इसकी ट्रीटमेंट में ये जान लें कि ये ऑपरेट के बगैर ठीक नहीं होती। छोटे बच्चों का खुद ठीक हो जाए, 1-1.5 साल तक तो ठीक है, नहीं तो उसकी भी सर्जरी करनी पड़ती है। और बड़ों में ये खुद ठीक नहीं होती, इसकी सर्जरी करनी ही पड़ती है। तो सर्जरी क्या करनी पड़ती है, छोटे बच्चों में हम हर्नियोटमी करते हैं या हर्निया वाला ऑपरेट करते हैं, तो ये भी ठीक हो जाता है। लेकिन बड़ों में हमें हाइड्रोसीलेक्टमी करनी पड़ती है, यानी इस थैली को हम निकाल देते हैं। जहाँ से सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है, वो थैली को ही हम या तो रिवर्ट कर देते हैं या उसको बाहर निकाल देते हैं काट के, ताकि ये मसला सेट हो जाए और उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। लोग इससे पूछते हैं कि इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कि ये होने से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई टेस्टिस को कोई मसला हो, तो कोई इतना बड़ा मसला हो, तो बहुत सीवियर हो तो टेस्टिस के ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। अगर इसका ऑपरेट भी नहीं करवाते तब भी इसका कोई कॉम्प्लिकेशन, इतनी मेजर बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। और अगर हम ऑपरेट करवा लेते हैं तो वो भी सेफ़ है, उससे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स नहीं होती। एक सिंपल सा ऑपरेट है, परेशानी वाली बात नहीं होती। तो अगर किसी दोस्त के जो टेस्टिस में स्वेलिंग हुई हो, टेस्टिस बड़ा हो, तो वो लाइट्स डाल के उसके ऊपर देखें टार्च से कि उसके अंदर से लाइट निकलती है या नहीं। और अपने करीबी डॉक्टर को लाजमी चेक कराए, ताकि उसके टेस्टिस का, उसको अपनी स्टेटस का पता चल सके और वो अपना प्रॉपर इलाज करा सके। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।